नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो पिछले वीडियो में हमने कहां तक पढ़ा था? राजा ब्रह्म प्रकाश के बारे में। राजा ब्रह्म प्रकाश ने क्या किया था? राजधानी कोट से बदलकर देवठल स्थापित कर दी थी। मैंने लास्ट वीडियो में देवठल की जगह देवलठ बोल दिया था, तो आप नोट कर लीजिए कि देवठल है। ठीक है, राजधानी कोट, जो ब्रह्म प्रकाश थे वो कोट से देवठल ले आए थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्म प्रकाश के बारे में। धर्म प्रकाश से शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो हम शुरू करेंगे वो राजा धर्म प्रकाश से करेंगे। तो धर्म प्रकाश अब राजधानी ब्रह्म प्रकाश ने कहाँ स्थापित कर दी थी? राजधानी देवठल में स्थापित कर दी थी। तो धर्म प्रकाश ने क्या किया? राजधानी देवठल से कहाँ स्थानांतरित कर दी? कालसी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस राजा ने राजधानी देवठल से कालसी स्थानांतरित की थी? वो की थी धर्म प्रकाश ने। उसके बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था बुद्धि प्रकाश। ठीक है, तो बुद्धि प्रकाश ने क्या किया था? बुद्धि प्रकाश ने 1605 पे गद्दी पे बैठे और 1605 में गद्दी में बैठे और राजधानी कालसी से बदलकर कहां स्थापित कर दी? राजपुर। ठीक है, इन राजाओं के कार्यकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। सिंपल इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी, अपने रहने के स्थान बदले थे। तो जो बुद्धि प्रकाश थे वो कालसी से बदलकर कहां चले गए? राजपुर चले गए। उसके बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था दीप प्रकाश। अब दीप प्रकाश का नाम किस लिए याद रखा जाएगा? क्योंकि दीप प्रकाश ने क्या किया था? दीप प्रकाश ने एक मंदिर बनवाया था। किसका? बाला सुंदरी का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये ऐसे बन सकता है कि सिरमौर में बाला सुंदरी का मंदिर किस राजा ने बनवाया? तो उस राजा का नाम था दीप प्रकाश। आगे मैं बात करूं, अगले जो राजा हैं वो करम प्रकाश। तो करम प्रकाश जो थे वो शुरू के समय में कहाँ? नाहन में रहते थे, कालसी में रहते थे। तो 6 वर्षों तक वो कहाँ रुके? कालसी में रुके। और 6 वर्ष के बाद वो एक दिन आखेट मीन्स शिकार करने के लिए कहाँ आए? नाहन आए। और नाहन में उनकी जो भेंट हुई वो बनवारी लाल नाम के साधु से हुई। ठीक है, जिसके चलते क्या राजा ने कहाँ रहना शुरू कर दिया? नाहन में। तो आप बोल सकते थे कि जो करम प्रकाश है उन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित कर दी? नाहन में स्थापित कर दी। किसके यानी कि प्रभाव में आने के बाद? तो जो बनवारी लाल साधु है उसके प्रभाव में आने के बाद। और जो करम प्रकाश है, करम प्रकाश ने क्या किया? साथ में नाहन किला और नाहन शहर। ठीक है, इन दोनों की नींव किसने रखी थी? करम प्रकाश ने रखी थी। अब एक प्रसिद्ध लोक वार्ता है, कहाँ की? सिरमौर की, नंतराम की हार। कहा जाता है कि ये जो लोक वार्ता है इसमें कहा जाता है कि एक समय में मुगलों ने सिरमौर पे आक्रमण कर दिया था। तो मुगलों से लड़ने के लिए नंतराम को भेजा गया। नंतराम ने क्या किया? जो मुगल सरदार था सेना का, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोक वार्ता अभी भी सिरमौर में याद रखी जाती है। उसके बाद जो अगले राजा हैं वो है मंधाता प्रकाश। मंधाता प्रकाश। अब जब मंधाता प्रकाश जब गद्दी पे बैठे तो क्या था कि उस समय यानी कि सिरमौर का जो था वो उठना बैठना दिल्ली दरबार में बहुत अच्छा था, मुगलों के साथ अच्छा था।
तो मुगल आए दिन सिरमौर के राजाओं को फरमान भेजते रहते थे, कभी गढ़वाल के ऊपर हमला करने के लिए, तो कभी कांगड़ा किले के किलेदार के ऊपर हमला करने के लिए। तो मंधाता प्रकाश को, जो मंधाता प्रकाश था वो किसका समकालीन था? शाहजहां का। ठीक है, तो शाहजहां ने एक फरमान भेजा कि आप मंधाता प्रकाश, साथ में किसे लो? साथ में लो नजावत खां। नजावत खां कौन था? कांगड़ा किले का किलेदार था। और साथ में आप किसकी हेल्प लो? जो गुलेर का राजा है रूपचंद, इनकी हेल्प के साथ आप कहाँ जाओ? गढ़वाल जाओ और गढ़वाल के राजा के ऊपर यानी कि आक्रमण करो, उसे उसके ऊपर हमला करो। ये तीनों मिलके हमला करते हैं, पर क्या होता है कि जो ये सेना थी नजावत खां के साथ जो चले थे मंधाता प्रकाश और रूपचंद्र, ये सारे हार जाते हैं। पर इसमें जो रूपचंद्र था ये मारा जाता है। रूपचंद कहाँ था? कौन था? रूपचंद था किसका राजा? गुलेर का राजा। इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या था कि 1644 में, अब 1644 के आसपास जब मुगलों का यानी कि हमले ज़्यादा बढ़ गए मैदानी भागों पे, तो उस समय एक गुरु थे सिखों के, हर राय। ठीक है, गुरु हर राय सिखों के कहाँ आकर, ये पहले कीर्तपुर में रहते थे और कीर्तपुर से यानी कि मुगलों के भेष से कहाँ आ गए? सिरमौर के थप्पल गांव में। यहां पर वो 13 वर्ष तक रुके। ठीक है, कौन से गुरु? हर राय। कहां से आए थे? कीर्तपुर से। कहां रुके? थप्पल गांव में। कितने वर्ष तक? 13 वर्ष के लिए। अब जो मंधाता प्रकाश के बाद जो अगला राजा है वो है सौभाग प्रकाश। अब सौभाग प्रकाश किसका पुत्र था? मंधाता प्रकाश का। अब मंधाता प्रकाश की मृत्यु हो जाती है, पर दिल्ली दरबार में इसकी खबर नहीं होती। तो क्या करते हैं? दिल्ली दरबार से एक फरमान आता है मंधाता प्रकाश को, जिसमें दोबारा से जो गढ़वाल नरेश था उसके ऊपर यानी कि हमला करने के लिए। तो इसमें जो दिल्ली से व्यक्ति भेजा जाता है खलीलुज्जा खां। खलीलुज्जा खां कहा जाता है कि आप खलीलुज्जा खां के साथ, मंधाता प्रकाश को आप खलीलुज्जा खां के साथ जाओ और गढ़वाल के ऊपर हमला करो। पर मंधाता प्रकाश की मृत्यु हो चुकी होती, तो इसलिए जो सौभाग प्रकाश है वो जो फरमान था उसका पालन करता है और क्या यानी कि गढ़वाल के ऊपर हमला कर देता है। तो गढ़वाल का राजा कहाँ जाता है? जो राजा नहीं, राजपुत्र जो था, कुंवर जो था, वो दिल्ली जाता है, समझौते की बात करता है। ठीक है, तो समझौते के बाद क्या होता है? जैसे समझौता हो जाता है तो जो शाहजहां था वो कोटाहा कौन सा क्षेत्र? कोटाहा का क्षेत्र, हाँ, कोटाहा का क्षेत्र किसे दे देता है? सौभाग प्रकाश को। ठीक है, कोटाहा का क्षेत्र सौभाग प्रकाश को दे देता है। ये कब हुआ? ये हुआ 1655 के आसपास। ठीक है, अब 1655, अब क्या हुआ? अब दूसरी तरफ शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी बड़ा हो चुका था, उसे गद्दी का लालच था। तो औरंगजेब क्या करता है? अपने पिता शाहजहां को बंदी बना के खुद गद्दी पे बैठता है। और ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 1658 में। 1658 में क्या शाहजहां को हटा के खुद गद्दी पे बैठता है कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब जो था वो शाहजहां का सबसे लाडला पुत्र था। ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जो सौभाग प्रकाश है वो अपने राज्य की स्थिति सुधारने के लिए, राज्य के विकास के लिए जो कृषि कार्य है उनमें यानी कि काफ़ी विकास करवाता है। साथ ही साथ जो दिल्ली दरबार में उसका जो यानी कि सेवाएं थी वो लगातार दे रहा था, उन सेवाओं से प्रभावित होकर औरंगजेब जो था वो सौभाग प्रकाश को कलाखर का क्षेत्र किसे देता है? सौभाग प्रकाश को देता है। ठीक है, अब ये कलाखर का क्षेत्र 1948 तक ये क्षेत्र जो था वो हिमाचल प्रदेश के अधीन था, पर वर्तमान में ये देहरादून मीन्स किसके अधीन हुआ? उत्तराखंड के अधीन। और किस नाम से जाना जाता है? ये कौलागढ़,
जो देहरादून का कौलागढ़ जो क्षेत्र है वो औरंगजेब ने दिया था सौभाग्य प्रकाश को, अब यानी कि राजा की सेवाओं के प्रति। और ये 1948 तक ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा था, मीन्स सिरमौर का हिस्सा था। अब उसके बाद जो अगले राजा हैं, अब क्या होता है कि सौभाग्य प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। अब सौभाग्य प्रकाश के दो पुत्र थे, एक का नाम था हरि प्रकाश और दूसरे का नाम था माहित प्रकाश। एक का नाम था माहीचंद और दूसरे का हरिचंद। अब माहीचंद क्या था, बड़ा पुत्र था, ठीक है। तो माहीचंद को यानी कि जो मुगल राजा थे वो किस नाम से सम्मानित करते हैं, बुद्ध प्रकाश के नाम से। और कहाँ पे गद्दी पे बिठाया जाता है, किस नाम से, बुद्ध प्रकाश के नाम से गद्दी पे बिठाया जाता है। अब बुद्ध प्रकाश के इसमें एक घटना हुई। बुद्ध प्रकाश के इसमें दिल्ली में काम चला था, यानी कि जो दरबार था उसमें काम चला था। उसका काम जो था एक ठेकेदार ने लिया था, किस चीज़ का, लकड़ी का। और लकड़ी कहाँ से जा रही थी, लकड़ी जा रही थी सिरमौर से, ठीक है। अब सिरमौर का राजा क्या करता था, 800 रुपया कर लेता था उस लकड़ी पे। तो ठेकेदार किसके पास गया, औरंगजेब के पास, क्योंकि बादशाह वो था, ठीक है। औरंगजेब के पास गया और औरंगजेब से यानी कि याचना की कि जो मेरे ऊपर कर लगाया जाता है उसे खत्म कर दिया जाए और जितना कर मेरे से लिया गया उसे वापिस कर दिया जाए। औरंगजेब फरमान भेजता है बुद्ध प्रकाश को, बुद्ध प्रकाश उसके बाद कर लेना बंद कर देता है। अब क्या हुआ कि 1716 में, ठीक है, 1716 में औरंगजेब बुद्ध प्रकाश को एक फरमान जारी करता है जिसके तहत पिंजौर में, यानी कि पिंजौर पे हमला करना होता था। और पिंजौर में उस समय किसका राज था, सूरजचंद का, ठीक है। तो बुद्ध प्रकाश को आदेश मिलता है कि पिंजौर में सूरजचंद के ऊपर आक्रमण करो। और जो बुद्ध प्रकाश था इस कार्य को कंप्लीट करता है, ठीक है। पर एक और बात, जो बुद्ध प्रकाश था वो बुद्ध प्रकाश की बजाय माही प्रकाश के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। बुद्ध प्रकाश के नाम की बजाय माही प्रकाश के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। अब एक लोक वार्ता और है किसकी, सिरमौर की, मोइया की हार। और इसी लोक वार्ता को जो क्योंथल में नाम दिया गया है वो दिया गया है देशू की हार। हमने क्योंथल में पढ़ा था कि जो सिरमौर का राजा था उसने जो क्योंथल के राजा अनूप सेन से उसकी पुत्री का हाथ मांगा था। अनूप सेन विवाह करने से मना कर देता, जिसके बाद अनूप सेन और सिरमौर के राजाओं के बीच युद्ध होता। और युद्ध जो लड़ा जाता है वो देशू की धार पे लड़ा जाता है, ठीक है। अनूप सेन हारता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो ये नाम मोहिया की हार जो पड़ा वो कहाँ पड़ा, सिरमौर में पड़ा। और देशू की हार किस जगह पड़ा, ये क्योंथल में पड़ा। अब अगले राजा की मैं बात करूं, अगले राजा का नाम है मस्त प्रकाश। और हम जब ये राजा गद्दी पे बैठा तो इस गद्दी पे बैठते राजा का नाम पड़ा मेदिनी प्रकाश। और इसी राजा से काफी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा राजा है, मेदिनी प्रकाश, ठीक है। जब मेदिनी प्रकाश गद्दी पे बैठा, ठीक है, तो हुआ क्या, ये नाबालिग था। पहली बात, गद्दी पे बैठते समय नाबालिग था, तो ऑब्वियस सी बात है राजकाज कौन चला रहा होगा, कोई मंत्री चला रहा होगा। तो एक दुल्लू मेहता नाम का व्यक्ति था जो प्रशासन चलाता था। पर क्या हुआ, जब दुल्लू मेहता प्रशासन चला रहा था तो प्रजा के ऊपर ध्यान कम हो गया, जिससे जो अधिकारियों की तानाशाही थी राज्य में वो ज्यादा बढ़ गई। अब अधिकारियों की तानाशाही के विरुद्ध लोगों के बीच में एक द्वेष की भावना पैदा हो गई, विद्रोह की भावना पैदा हो गई। तो एक व्यक्ति था होक्कू मियां। जब लोगों ने होक्कू मियां से ये सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो होक्कू मियां 500 व्यक्तियों के साथ कहाँ जाता है, नाहन जाता है। किस लिए जाता है, राजा से मिलने के लिए और जो राजमाता थी उसके साथ मिलने के लिए। दुल्लू मेहता को इस बात का पता चलता है तो इसे भय हो जाता है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। तो दुल्लू मेहता बीच सभा से, जब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं
तो वहां से होक्कू मियाँ को अंदर बुलाता है, कहता है कि आपको राजा से मिलाया जाएगा। होक्कू मियाँ अंदर जाते हैं तो दुल्लू मेहता अपने फौज के मुखिया, जुल्फिया नाम था, जुल्फिया से होक्कू मियाँ के ऊपर आक्रमण करवाता है। होक्कू मियाँ मारा जाता है, ठीक है। और जो जनता आई होती है उसका क्या हो जाता है, मनोबल टूट जाता है और जनता तितर बितर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और घटना है, एक लोक वार्ता है। आप लोक वार्ता याद रख लो, कौन कौन सी लोक वार्ता कहाँ की है। लोक वार्ता है समा सोहनी की हार, समा सोहनी की हार, ठीक है। ये लोक वार्ता भी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये सिरमौर के लिए। अब तो था कि होक्कू मियाँ यानी कि दुल्लू मेहता के इसमें एक विद्रोह फैला। अब क्या हुआ कि सिखों के डर से, अब मैं बात करता हूं गुरु गोविंद सिंह की, क्योंकि मेदिनी प्रकाश के इसमें गुरु गोविंद सिंह आए थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, यानी कि छोटी आयु 9 वर्ष के थे जब यानी कि गुरु की पदवी उन्हें मिली थी। तो छोटी आयु में उनकी रक्षा के लिए जो उनके साथी थे वो उन्हें कहाँ से, यानी कि उन्हें कहाँ ले आते हैं, कहलूर के मखोबाल में। गुरु वहां पे रहना शुरू करते हैं। उस समय कहलूर के राजा थे भीमचंद। अब भीमचंद के साथ गुरु की अनबन हो जाती है। अब गुरु मखोबाल छोड़ के कहाँ आते हैं, सिरमौर में आते हैं। और कहाँ रहने लगते हैं, सिरमौर के टोंका गांव में, ठीक है। टोंका पोंका 2 गांव है, तो टोंका में रहना शुरू करते हैं। जब मेदिनी प्रकाश को इस बात के बारे में पता चलता है कि गुरु टोंका में रुके हैं, तो मेदिनी प्रकाश गुरु को कहां बुलाते हैं, नाहन बुलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, गुरु गोविंद सिंह किस राजा के काल में नाहन या सिरमौर आए थे, तो किसके काल में, मेदिनी प्रकाश के काल में। कहां गए साथ में, पौंटा, पौंटा साहिब गए, ठीक है। अब इन्हीं दिनों अब भीमचंद के पुत्र का विवाह, उस समय बात चली थी किसके साथ, गढ़वाल के नरेश फतेह शाह की पुत्री के साथ। जब गुरु को इस बात का पता चलता है तो गुरु गोविंद क्या करते हैं, फतेह शाह को उपहार भेजते हैं पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में। पर भीमचंद को यह बात पसंद नहीं आती और भीमचंद क्या करते हैं, उपहार को वापिस करवा देते हैं। जब बारात वापिस चली होती है, यानी कि बारात कहलूर आ रही होती, तो सिरमौर में जगह है भंगाणी, भंगाणी साहिब, ठीक है। अभी भंगाणी साहिब बोलते हैं। भंगाणी में युद्ध होता है किसके बीच में, गुरु के बीच में। गुरु गोविंद सिंह एक तरफ थे और दूसरी तरफ जो थे वो थे भीमचंद और साथ में थे फतेह शाह। फतेह शाह कौन हुए, समधी हुए। तो गुरु की विजय होती है और भीमचंद और फतेह शाह हार जाते हैं, काफी नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह कहां चले जाते हैं युद्ध के बाद, आनंदपुर, ठीक है, आनंदपुर चले जाते हैं। ये तो घटना थी बंगाणी की लड़ाई, ये थी 1686 की, ठीक है। पर 1687 में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद आपस में मिलकर यानी कि मुगलों के साथ लड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो अगले राजा हुए मेदिनी प्रकाश के बाद, उनका नाम था हरि प्रकाश। अब मेदिनी प्रकाश का कोई पुत्र नहीं था, तो जो हरि प्रकाश थे वो उनके चाचा के पुत्र थे, ठीक है। हरि प्रकाश, हरि सिंह नाम था, हरि प्रकाश के नाम से उन्हें गद्दी पे बिठाया गया। जैसे ही ये गद्दी पे बैठते हैं उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है। किसकी, औरंगजेब की। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या होती है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कौन करता है, कहां पे होती है, नांदेड़ साहिब। नांदेड़ में पठान, एक पठान था, वो हत्या कर देता है गुरु गोविंद सिंह की। अब जो बात शुरू होती है, गुरु गोविंद सिंह का एक व्यक्ति था, अनुयायी था, जिसका नाम था बंदा बहादुर।
अब एक सिख जो इतिहासकार हैं जिनका नाम है हरिराम गुप्ता। हरिराम गुप्ता जी का कहना है, डॉक्टर हरिराम गुप्ता जी का कहना है कि जो बंदा बहादुर थे वो कहाँ के थे? सिरमौर के। और बंदा बहादुर लगातार जो गुरु की जो कार्य थे उनको आगे यानी कि बढ़ा रहा था। मीन्स छापेमार युद्ध चले थे, तो जो बंदा बहादुर से मुगल तंग आ चुके थे और मुगलों ने बंदा बहादुर के ऊपर यानी कि आक्रमण किया। बंदा बहादुर कहाँ छिपे? सिरमौर के लोहगढ़ के किले में। ठीक है, जब लोहगढ़ के किले में छिपे तो मुगलों ने घेराबंदी कर ली। अब घेराबंदी हो गई तो बंदा बहादुर बैरागी के रूप में वहां से निकल गए रात को। पर उनकी सोच में तो क्या था कि अंदर ही है लोहगढ़ के किले में। ठीक है, पर जब इस बात का पता हरिप्रकाश को चलता है यानी कि फिर मुगलों को चलता है, तो मुगल किसको पकड़ते हैं? एक पकड़ते हैं भूप्रकाश को। अब भूप्रकाश कौन था? और एक पकड़ते हैं गुलाब सिंह को। भूप्रकाश हरि सिंह का पुत्र था और गुलाब प्रकाश बंदा बहादुर का एक सहयोगी था। ठीक है, तो दिल्ली में जो राजा था बहादुर शाह जफर, उनका कहना था कि भूप्रकाश और गुलाब सिंह ने बंदा बहादुर को लोहगढ़ के किले से भागने में सहायता की, जिसकी वजह से इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। गुलाब सिंह को मार दिया जाता है और जो भूप्रकाश था उसे लाल किले में बंदी बना लिया जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि 1713-14 में 12-13 में दिल्ली में अव्यवस्था फैलती है और भूप प्रकाश को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगले राजा हैं वो हैं भूप प्रकाश। तो भूप प्रकाश जब गद्दी पे बैठते हैं तो इन्हें भी दिल्ली से ही परमिशन मिलती है। ठीक है, और कौन देता है? मुआजिज बिन आलमगीर। मुआजिज बिन आलमगीर। ठीक है, मुआजिज बिन आलमगीर के फरमान पे ये क्या भूप्रकाश के नाम से गद्दी पे बैठते हैं। पर ये जो राजा थे ये भूप्रकाश के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे और इन्होंने सिर्फ 1 साल ही शासन किया। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं उन तक ये बेसिक नॉलेज पहुँच सके। धन्यवाद।